Hello everyone, I am going to discuss functions or algorithm for insert operation in binary search tree. As you know, binary search tree is a class of binary tree where value of left subtree is less than the root node and the value of right subtree is greater than or equal to the root node. This is linked representation of binary search tree. सपोज आप 75 आइटम इक्वल टू 75 इस बाइनरी सर्च ट्री में आप इंसर्ट करना चाहते हैं, उस केस में क्या स्टेप्स होंगे? फर्स्ट स्टेप यह होगा कि जो भी एलिमेंट आप इस बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले उस एलिमेंट को हम रूट नोड के साथ कंपेयर करेंगे। अगर जो एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं रूट नोड से लेसर एलिमेंट है, उस केस में वो किस साइड पे आएगा? लेफ्ट साइड में। और अगर इस रूट नोड से ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट है तो किस साइड को मूव करेगा? राइट साइड को। उस केस में हम लेफ्ट सब ट्री को स्किप कर देंगे। और अगर आपका एलिमेंट रूट नोड से लेसर है, उस केस में हम राइट सब ट्री को स्किप कर देंगे। बेसिकली में हम करते क्या है, हम सबसे पहले सर्चिंग परफॉर्म करते हैं और उस नोड तक आते हैं जिस नोड के लेफ्ट या राइट में इस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप इंसर्ट करेंगे। कैसे देखते हैं। सपोज यहां 75 एलिमेंट, 75 को आपको इंसर्ट करना है, 25 के साथ कंपेयर करेंगे। 75 क्या है? 25 से ग्रेटर है, तो किस साइड पे होगा? वो राइट साइड पे होगा। अगेन नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसके साथ इसका कंपेयर करेंगे। ये क्या है? ये वैल्यू ग्रेटर है, उस केस में क्या होगा? राइट सब ट्री में वो एलिमेंट होगा। अगेन हम 65 का 75 के साथ कंपेयर करेंगे। 75 क्या है? ग्रेटर एलिमेंट है, बट यहां राइट साइड में आप देखिए यहां पे नल होगा क्योंकि कोई भी इसका चाइल्ड नहीं है। उस केस में जो आपका नोड है वो यहां पे इंसर्ट होगा और उसका एड्रेस कहां होगा? यहां पे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले हमें क्या करना है? उस पर्टिकुलर नोड को सर्च करना है जिस नोड के लेफ्ट या राइट साइड पे इस एलिमेंट को आप इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका फंक्शंस देखेंगे। जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करेंगे उसके लिए हम फंक्शंस या एल्गोरिदम देखेंगे। उसके बाद इसका हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे सी लैंग्वेज में। फर्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस फॉर इंसर्ट ऑपरेशन और एल्गोरिदम फॉर इंसर्ट ऑपरेशन। उसकी मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसके जस्ट बाद मैं इसका इंप्लीमेंटेशन करूंगा, तब इसको डिटेल में देखेंगे। यहां पे हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार इंसर्ट एलिमेंट स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट कॉमा इंट आइटम। ये यहां से आपका स्टार्ट होगा नोड स्ट्रक्ट नोड स्टार, यानी जो भी ये फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा? किसी नोड के एड्रेस को रिटर्न करेगा। इंसर्ट एलिमेंट ये क्या है? फंक्शन नेम है। इसमें क्या क्या यहां पे पास होगा? रूट नोड का एड्रेस एंड जो आइटम आप इंसर्ट करना चाहते हैं। सपोज यहां पे रूट नोड कितना है? 1000, तो यहां पे रूट क्या हो जाएगा? 1000 और आइटम क्या हमने कंसीडर किया? 75, तो 75 कहां स्टोर हो जाएगा? आइटम नाम के वेरिएबल में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार, एक हम वेरिएबल लेंगे पीटीआर, पॉइंटर टाइप का वेरिएबल जो कि नोड टाइप का होगा, स्टार nptr स्टार pptr। यहां पे हमने 3 पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स लिए। किस टाइप के? नोड टाइप के, जो कि नोड के एड्रेस को स्टोर करेंगे। अब यहां पे हम लिखते हैं ptr इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड स्टार malloc size of struct node
स्ट्रक्ट नोड, ये यहां पे हमने एक नोड क्रिएट किया डायनेमिकली यूजिंग malloc फंक्शंस। तो यहां पे आपका एक नोड क्रिएट हो जाएगा दिस, ये आपका एक नोड हो गया जिसमें 3 फील्ड होंगे, एक डेटा पार्ट होगा लेफ्ट एंड राइट, और ये क्या है आपका पीटीआर, ये इसको पॉइंट कर रहा है। सपोज इस नोड का एड्रेस 7000 है, तो पीटीआर में क्या एड्रेस होगा 7000। ये सिचुएशन होगी, ये लाइन जब कंपाइलर रीड करेगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपका पीटीआर का डेटा पार्ट है उसमें हम डेटा को इंसर्ट करेंगे, जिस एलिमेंट को आपको इंसर्ट करना है इस बाइनरी सर्च ट्री में, और लेफ्ट में हम नल असाइन करेंगे और राइट साइड में भी क्या करेंगे, नल असाइन करेंगे, क्योंकि अभी यहां पे क्या है, एक सिंगल नोट आपने क्रिएट किया है मेमोरी में। यहां पे लिखेंगे पीटीआर डेटा इक्वल टू, सपोज आपका आइटम, जो भी आइटम होगा, पीटीआर लेफ्ट इक्वल टू नल, मींस नल असाइन कर देंगे, पीटीआर राइट, जो भी इसका राइट फील्ड होगा उसमें नल असाइन कर देंगे, नल। तो यहां पे क्या हो जाएगा नल, और यहां पे भी क्या हो जाएगा नल। और सपोज आपका आइटम क्या है 75, तो 75 यहां पे आपका असाइन हो जाएगा। तो यह सिचुएशन होगी जब कंपाइलर इतने स्टेटमेंट रीड करेगा। अब यहां पे हम चेक करते हैं इफ रूट इक्वल टू नल, अगर आपका रूट क्या है नल है, इसका मीनिंग कोई भी आपके पास अभी बाइनरी सर्च ट्री में एलिमेंट नहीं है, उस केस में क्या होगा, रूट क्या होगा, ऑलवेज नल होगा। जो भी रूट वैल्यू होगी, वेरिएबल होगा पॉइंटर टाइप का, वो क्या होगा नल होगा, अगर इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में। अगर रूट आपका नल होगा तो सिंपल क्या होगा, सिंपल होगा आपका रूट इक्वल टू क्या होगा पीटीआर, जो भी पीटीआर का एड्रेस है वो एज अ रूट हो जाएगा। मींस जो यहां पे आपका रूट वेरिएबल है 7000 यहां जाएगा, ये यानी आपका जो ट्री है उसमें एक एलिमेंट इंसर्ट हुआ है 75, तो रूट का एड्रेस कहां पे आ जाएगा, सिंपल पीटीआर का जो एड्रेस है वो रूट नोड में स्टोर हो जाएगा। एल्स नहीं तो क्या होगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे हम दो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स का यूज करेंगे, पीपीटीआर यानी पेरेंट पीटीआर एंड नोड पीटीआर। अब यहां पे हमको क्या करना है, अगर आपका रूट नल नहीं है उस केस में क्या है, आपके एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे ट्री में। तो अब हमें यह परफॉर्म करना है, सबसे पहले उस नोड को सर्च करना है जिस नोड में इस एलिमेंट को या तो लेफ्ट चाइल्ड बनाएंगे या उसका राइट चाइल्ड बनाएंगे। यानी हमें रूट नोड से इस नोड तक आना है, क्योंकि 75 इसी नोड में ऐड होगा, या तो इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा या इसका राइट चाइल्ड बनेगा। इस सिचुएशन में ये इसका राइट चाइल्ड बनेगा, तो सबसे पहले हमें कहां आना होगा, इस नोड तक आना होगा। तो बेसिकली में हम यहां पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं, सर्चिंग। हमको क्या करना, वो नोड सर्च करना है जिस नोड पे ये वाला नोड आप इंसर्ट करेंगे, उसके लेफ्ट में या राइट साइड में। तो यहां पे हम लेते हैं पीटीआर इक्वल टू नल, यहां पे क्या करेंगे पीपीटीआर इक्वल टू नल, और क्या करेंगे जो आपका एनपीटीआर है उसमें हम क्या करेंगे, रूट नोड का एड्रेस असाइन कर देंगे। तो ये आपके दो पॉइंटर वेरिएबल्स हमें लेने पड़ेंगे, एक है आपका पीपीटीआर एंड सेकेंड है आपका एनपीटीआर। फर्स्ट आपका जो आपका पीपीटीआर है उसमें क्या है नल, एंड जो आपका एनपीटीआर है उसमें क्या है रूट नोड का एड्रेस, यानी ये हो गया आपका 1000। तो ये आपका क्या है, इसको पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब चेक करेंगे, व्हाइल लूप यहां लगाएंगे, व्हाइल एनपीटीआर इज नॉट इक्वल टू
नल। ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपका NPTR क्या है, नल नहीं हो जाता। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी आपका PPTR है, PPTR है, उसमें हम क्या करेंगे, NPTR का एड्रेस असाइन कर देंगे। तो यहां पे PPTR क्या है आपका, PPTR अभी नल है और NPTR में क्या एड्रेस है, 1000। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1000 असाइन कर देंगे PPTR में। अब यहां चेक करेंगे, इफ आइटम लेस देन NPTR डेटा, जो भी आपका NPTR पॉइंट करेगा जिस नोड को, उसके डेटा पार्ट से हम जो भी आइटम है उसको कंपेयर करेंगे। अगर वो आइटम लेस है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका होगा NPTR इक्वल टू क्या होगा, NPTR, अगर ये आइटम लेस होगा तो किस साइड में इंसर्ट होगा, लेफ्ट साइड में। तो यहां पे हो जाएगा लेफ्ट, अदरवाइज क्या होगा, एल्स क्या होगा, NPTR इक्वल टू NPTR राइट साइड का एड्रेस आ जाएगा। तो यहां पे आपका क्या होगा, अभी देखिए NPTR कितना है, 1000, इसके साथ कंपेयर करेंगे, वैल्यू क्या है, ग्रेटर होगा। तो जो आपका एल्स वाला पार्ट है ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। उस केस में NPTR में क्या एड्रेस आ जाएगा, 3000। ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, अब ये इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये अगेन लूप में जाएगा, NPTR इज नॉट इक्वल टू नल, NPTR आपका नल नहीं है। उस केस में क्या होगा, उस केस में अगेन PTR इक्वल टू NPTR, यानी जो भी आपका NPTR में वैल्यू है वो PTR में असाइन हो जाएगा, यानी ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। इफ आइटम लेस देन NPTR, अब NPTR किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले नोड को। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वैल्यू क्या है, आइटम क्या है, ग्रेटर है NPTR डेटा से, 35 से ग्रेटर है 75। उस केस में एल्स वाला पार्ट चलेगा, NPTR इक्वल टू NPTR राइट। तो NPTR का जो राइट पार्ट है उसमें कितना है, 6000। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6000। अगेन ये लूप में जाएगा, NPTR इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है। उस केस में क्या होगा, PPTR इक्वल टू NPTR। तो यहां पे देखिए PPTR में NPTR का एड्रेस स्टोर करना है, असाइन करना है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये 6000, यानी ये इसको पॉइंट करेगा, ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। अगेन क्या होगा, आइटम लेस देन NPTR डेटा, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो कौन सा वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट, NPTR इक्वल टू NPTR राइट। अब यहां पे देखिए जो NPTR इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके राइट पार्ट में क्या होगा, नल होगा। तो अब यहां पे जो आपका NPTR है ये 6000 ना होके क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो ये इसको पॉइंट नहीं करेगा, जबकि PPTR अभी इसी को पॉइंट कर रहा होगा। नेक्स्ट टाइम में जब ये लूप आएगा यहां पे NPTR इज नॉट इक्वल टू नल, जबकि वहां पे NPTR क्या है, नल है। उस केस में क्या होगा, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी ये आपका व्हाइल लूप क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन ये फॉल्स होते ही लूप से बाहर आ जाएगा। अब यहां पे देखिए आप इस पर्टिकुलर नोड पे पहुंच चुके हैं इस PTR हेल्प से। PPTR अभी भी इसी को पॉइंट कर रहा है। अब आपको जो नोड है उसको यहां पे इंसर्ट करना है। उसके लिए अब हम क्या लिखेंगे, इफ आइटम लेस देन PPTR डेटा, अगर आपका आइटम लेस देन है किसका, PPTR से, उस केस में हमको क्या करना होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी आपका ये PPTR का लेफ्ट पार्ट है उसमें PTR का एड्रेस डाल देंगे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है उस केस में क्या करेंगे, जो उसका राइट पार्ट है उसमें PTR का एड्रेस डाल देंगे। तो देखिए यहां पे ये कंडीशन होगा तो क्या होगा, PPTR इक्वल टू
क्या हो जाएगा, PPTR लेफ्ट इक्वल टू क्या कर देंगे, सिंपल PTR, इसका एड्रेस यहां असाइन कर देंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है यानी एल्स क्या होगा फिर, PTR राइट इक्वल टू PTR। तो यहां पे अब चेक करेंगे, इफ आइटम लेस देन PPTR 75 क्या इससे ग्रेटर है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा। उस केस में PPTR का जो राइट पार्ट है वहां पे क्या आ जाएगा, 7000, और ये इसको पॉइंट करने लगेगा। यहां पे आपका ये नोड इस ट्री में ऐड हो गया। अब आपको क्या करना है, ये इसको बंद करेंगे और यहां से क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रूट, रूट को रिटर्न कर देंगे। तो जो भी रूट यहां से रिटर्न होगा वो क्या होगा, इस नोड का एड्रेस रिटर्न हो जाएगा और इस ट्री में आपका 75 क्या होगा, इंसर्ट हो चुका है। तो यह सिंपल सा फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम किसी नए नोड को किसी भी बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने सिंपल यहां पे एक फंक्शंस लिया इंसर्ट एलिमेंट नाम का, उसमें हमने जो भी रूट नोड है उसको पास किया और जो आइटम आपको इंसर्ट करना है वो पास किया। अगेन हमने यहां पे 3 पॉइंटर लिए, PTR, NPTR एंड PPTR। PTR की हेल्प से हमने एक नोड क्रिएट किया, ये अपने नोड मेमोरी में क्रिएट किया डायनेमिकली, और इसका जो डेटा पार्ट है उसमें हमने आइटम को इंसर्ट कर दिया, जो एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं। लेफ्ट में नल हमने स्टोर किया, राइट में भी हमने नल असाइन कर दिया यहां पे। तो ये आपका नोड है जिसको हमें इस बाइनरी सर्च ट्री में ऐड करना है। नेक्स्ट हमने देखा अगर रूट आपका नल है, इसका मीनिंग क्या है कि जो भी आपकी बाइनरी सर्च ट्री है वो एम्प्टी है, उसमें कोई भी नोड नहीं है। उस केस में हमारा जो नोड हमने क्रिएट किया है यही आपका क्या होगा, रूट नोड होगा। उस केस में हम क्या लिखेंगे, रूट इक्वल टू PTR, यानी PTR की जो एड्रेस है वो रूट में असाइन कर देंगे। तो ये आपका सिचुएशन होगा, एक नोड आपका ट्री में ऐड हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है उस केस में एल्स पार्ट में आएंगे। अब यहां पे हमने 2 पॉइंटर वेरिएबल लिए थे जो PPTR एंड NPTR। PPTR को नल असाइन करेंगे और NPTR को रूट का एड्रेस असाइन कर देंगे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो भी आपका NPTR है इसमें 1000 होगा तो ये इसको पॉइंट करेगा NPTR, और फिलहाल PTR क्या था, वो नल था। उस केस में क्या होगा, सपोज ये नल है और ये मान लो आपका 1000 है। अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होता है, दोबारा से इसको देख लीजिए, तो ये इसको पॉइंट करेगा और ये क्या है, आपका नल है। अगेन हम चेक करेंगे इफ व्हाइल NPTR इज नॉट इक्वल टू नल, ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा। PPTR में हमने NPTR का एड्रेस डाल दिया, यानी जो NPTR में किसका एड्रेस है, रूट का एड्रेस, वो कहां पे आ जाएगा, PPTR में। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, 1000 ऐड हो, यहां पे स्टोर हो जाएगा। तो ये PPTR भी इसी को पॉइंट करेगा, यानी इस समय पे NPTR, PPTR एंड रूट तीनों रूट नोड को पॉइंट कर रहे होंगे। अब इसके बाद यहां पे हम चेक करेंगे इफ आइटम लेस देन NPTR डेटा। NPTR में क्या है, रूट नोड का एड्रेस है, तो रूट नोड से कंपेयर करेंगे 75 को, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर वैल्यू है। तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो कौन सा चलेगा, एल्स वाला पार्ट। अब NPTR इक्वल टू NPTR राइट, यानी जो भी NPTR राइट में एड्रेस है वो कहां पे आ जाएगा, NPTR में स्टोर हो जाएगा। 3000 यहां हो जाएगा। अब ये इसको पॉइंट ना करके इस नोड को NPTR पॉइंट करेगा। अगेन लूप में जाएंगे, NPTR इज नॉट इक्वल टू नल, जो कि कंडीशन ट्रू है। उस केस में आपका क्या होगा, PPTR इक्वल टू NPTR, यानी जो NPTR में एड्रेस है, NPTR में क्या एड्रेस है, 3000 इस नोड का, वो यहां पे PPTR में स्टोर हो जाएगा। तो ये अब इसको पॉइंट ना करके इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो ये सिचुएशन होगी। अगेन चेक करेंगे इफ आइटम लेस देन NPTR डेटा। NPTR मींस 35 का डेटा पार्ट, ये क्या है, वैल्यू ग्रेटर है। ग्रेटर होगा तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो एल्स वाले पार्ट में आ जाएंगे, NPTR इक्वल टू NPTR राइट।
तो एनपीटीआर राइट में अब क्या एड्रेस है 6000, एनपीटीआर का राइट पार्ट क्या है 6000, लेफ्ट ये है, तो यहां पे आपका एनपीटीआर में क्या आ जाएगा 6000। अगेन हम इसको व्हाइल लूप में आएंगे, यहां पे एनपीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन ट्रू है, उस केस में क्या होगा पीपीटीआर इक्वल टू एनपीटीआर, अगेन सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, 6000 यहां पे आ जाएगा, ये इसको ना पॉइंट करके इसको पॉइंट करेगा। अगेन चेक करेंगे इफ आइटम लेस देन एनपीटीआर डेटा, कंडीशन क्या है फॉल्स है, उस केस में एल्स पार्ट चलेगा, और एनपीटीआर में क्या आएगा अब जो इसका राइट वाला एड्रेस है वो स्टोर हो जाएगा, एनपीटीआर का राइट पार्ट, तो एनपीटीआर तो इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये क्या होगा इसका राइट में क्या होगा, यहां इनिशियली नल होगा, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा नल। जब ये नल होगा अगेन ये लूप में जाएगा और इस बार एनपीटीआर इक्वल टू नल हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका जो लूप होगा उस समय ये सिचुएशन होगी, पीपीटीआर इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा होगा और एनपीटीआर में आपका क्या होगा नल होगा। तो सिंपल ये सिचुएशन होगी यहां तक। अब आपको क्या करना है, आपने बेसिकली में ये जो व्हाइल लूप लगाया वो किस लिए लगाया था, जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाह रहे थे उस नोड को आपने फाइंड किया या उस नोड को सर्च किया जिस नोड के या तो लेफ्ट चाइल्ड में एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे या राइट साइड में एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। यहां तक ये हो गया, अब हमें इस नोड को इसमें इंसर्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जो भी पीपीटीआर का डेटा पार्ट है आइटम के साथ कंपेयर करेंगे और क्या करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो, अदर वाली ये होगी, तो ये कंडीशन फॉल्स है तो पीपीटीआर राइट में हम पीटीआर का एड्रेस डाल देंगे, पीपीटीआर राइट में पीटीआर में कितना है 7000, ये इसको पॉइंट करेगा। इस तरीके से आपका नोड क्या होगा इंसर्ट हो चुका है। तो ये आपका सिंपल फंक्शंस एंड एल्गोरिदम है। नेक्स्ट देखते हैं इंप्लीमेंटेशन यूजिंग सी लैंग्वेज। यहां पे क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdlib.h। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी आपका फंक्शन है उसके हम प्रोटोटाइप लिखने वाले हैं, तो यहां लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार इंसर्ट एलिमेंट स्ट्रक्ट नोड स्टार कॉमा इंट। तो ये क्या हो गया आपका प्रोटोटाइप। नेक्स्ट जो भी आपका नोड है उसका हम यहां पे स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड कर्ली ब्रैकेट इंट, एक क्या होगा आपका डेटा पार्ट होगा, जो भी आपका स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट, उसमें और क्या पार्ट होगा, किसी नोड में क्या क्या पार्ट होंगे, एक डेटा पार्ट होगा, लेफ्ट एड्रेस होगा एंड राइट एड्रेस होगा, यानी ये दोनों क्या है नोड टाइप के एड्रेस को स्टोर करेंगे। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट, स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट। तो ये बेसिकली में क्या हुआ आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, किसी भी नोड का। अब यहां पे हम लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड स्टार रूट, और इसको हमने क्या किया नल। अभी यहां पे कोई भी रूट में एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, हमने एक रूट वेरिएबल लिया जिसमें हमने क्या असाइन कर दिया नल। अब यहां हम मेन से स्टार्ट करेंगे, मेन इंट चॉइस कॉमा आइटम, जो आइटम आपको इंसर्ट करना है, डू प्रिंटफ इंटर द आइटम you want to insert, जो आइटम आपको इंसर्ट करना है तो उसमें क्या जो यूजर इसमें इंटर करेगा स्कैनफ %d और क्या होगा एड्रेस ऑफ आइटम। ये यहां तक हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, रूट इक्वल टू जो आपका
इंसर्ट एलिमेंट, क्या क्या पास करना है यहां से, हमें रूट नोड पास करना है, रूट का जो एड्रेस है और आइटम जो होगा वो पास करेंगे। तो यहां से क्या होगा, फंक्शंस कॉल हो रहा है। नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रिंटफ इंटर 0 टू इंसर्ट मोर आइटम। अगर आपको और भी आइटम इंसर्ट करना है तो आप इसको क्या 0 प्रेस करेंगे और यहां क्या लिखेंगे, स्कैनफ %d, और जो आपका चॉइस है वेरिएबल उसमें हम क्या करेंगे, अगर यूजर 0 इंटर करेगा तो चॉइस में जाके वो स्टोर हो जाएगा। अगेन यहां पे ये करली ब्रैकेट बंद, व्हाइल चॉइस इक्वल टू 0। अगर आप यहां पे 0 इंटर करेंगे मतलब आप एक नया एलिमेंट और इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपका हो गया सिंपल। मेन के अंदर हम ये स्टेप फॉलो करेंगे, ये हो गया डू। अब यहां पे हम क्या करेंगे, गेट ch, और ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पे उसके डेफिनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट नोड स्टार इंसर्ट एलिमेंट, जो भी अभी इससे पहले मैंने फंक्शंस लिखा है उसको आप यहां पे लिख देंगे, आपका प्रोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है और इसका जो भी आपका इंसर्ट ऑपरेशन है उसका हमने क्या देखा, फंक्शंस एंड एल्गोरिदम फॉर इंसर्ट एलिमेंट इन बाइनरी सर्च ट्री। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।